दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए हैं जो अपना 1400 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं, वो भी 2026 में, और जानना चाह रहे हैं कि कितने रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों अपने 1400 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में कितने रुपए लगेंगे वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, कितना कितना मटेरियल लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा ही सही। लेकिन दोस्तों बात करेंगे वो 3 गलतियां जो कि दोस्तों जानकारी के अभाव के चलते मकान मालिक करता है, ठेकेदार मिस्त्री करता है। तो और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि दोस्तों छत का काम हो, मकान का काम हो, हम अपने जीवन में अधिकांश जो भाई होते हैं हमारे एक ही बार कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में मैं यही चाहूँगा कि आपका पैसा सही दिशा में लगे, आपका छत, आपका मकान अच्छा बने, और आपका जो छत है वो सालों साल चले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत ना हो। इसके विषय में दोस्तों वो गलतियां आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आप सचेत हो, सावधान हो, और ऐसी गलती आप ना करो जिससे कि आपका पैसा, आपका रुपया बर्बाद हो। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आपके लाखों रुपए बचे, आपका अच्छा सालों साल चले, उसमें किसी प्रकार की समस्या दिक्कत ना हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों, जरूर से कर लीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे सैंड यानी रेत यानी बजरी के विषय में। अगर मैं आपको क्यूबिक फीट बताऊं, 450 क्यूबिक फीट लगेगा, 70 का भाव चल रहा है। गुणा करते हैं दोस्तों, 31,500 रुपये का आपके इसमें रेती यानी बजरी का खर्च आएगा। एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करते हैं, रोड़ी की बात करते हैं, 480 क्यूबिक फीट लगेगा। भाव की बात करते हैं, 50 का चल रहा है। गुणा करते हैं, 24,000 रुपये का आपके इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी का खर्च आएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। सीमेंट आपका लगेगा लगभग 100 बैग सीमेंट आपका लग जाएगा। भाव की बात करते हैं, 330 रुपये का अभी चल रहा है। गुणा करते हैं, 33,000 रुपये का दोस्तों आपके सीमेंट का खर्च आएगा। दोस्तों सीमेंट का जो ये बैग है ना, ये कम लगता है, ज़्यादा लगता है। इसमें एक चीज़ मुख्य है वो मैं आपको बता दूं जिससे कि आप समझ पाएँ किस तरह से सीमेंट हमारा कम ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों ये जो मैंने सीमेंट की क्वांटिटी बताई है कि आपके 1400 स्क्वायर फीट छत के लिए 100 बैग लगेगा, तो इसमें दोस्तों जो रेत हम लेते हैं, जो बजरी हम लेते हैं, वो बालू रेत या जो शक्करदाने की आती है, इससे अगर आप छत का कार्य कराते हैं तो 100 बैग लगेगा। वहीं दोस्तों बहुत सारी जगह दोस्तों नदी के रेत से भी छत का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके 10 से 20 बैग ज़्यादा लग सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको जो रेती की क्वांटिटी बता रहा हूँ कि भाई आपके 1400 स्क्वायर फीट के लिए जो ये रेती लगेगी, ये गिट्टी लगेगी और ये सीमेंट लगेगी। छत का थिकनेस, छत की मोटाई 5 इंच के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। दोस्तों छत का जब भी आप ढलाई कराते हैं तो कम से कम आपकी छत की मोटाई 5 इंच ही रहनी ही चाहिए। वही दोस्तों हमारे लिए सबसे बेस्ट होती हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में। लगेगा 10 क्विंटल और 50 किलोग्राम, 10 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। वहीं भाव की बात करते हैं, 60 का चल रहा है। गुणा करते हैं, 63,000 रुपये का आपके सरिया खर्च आएगा। चूँकि दोस्तों ये सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुली 10 एम का। दोस्तों अक्सर बहुत सारे भाई करते क्या हैं कि अपना छत का जाल फुली 12 एम सरिये से बंधवाते हैं। वहीं दोस्तों बहुत सारे भाई करते क्या हैं कि आधा 10 एम का लगाते हैं, आधा 12 एम का लगाते हैं। अगर आप 10 एम के अलावा जो मैंने बताया उस प्रकार से अगर आप सरिया अपना छत का जाल बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। पतले तार की बात करते हैं, बाइंडिंग वायर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके लगेगा 11 किलोग्राम। चूँकि भाव जो चल रहा है इसका 100 रुपये पर किलो के हिसाब से चल रहा है, जो कि 1100 रुपये का पतले तार खर्चा आपके इसमें आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कोर ब्लॉक के विषय में। तो दोस्तों कोर ब्लॉक आपके लगेंगे लगभग 200 नग आपका लगेगा। केवल आता है 3 रुपये का है, जो कि सिर्फ 600 रुपये का बनेगा, लेकिन काम बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इग्नोर ना करें, इसका यूज़ जरूर से ज़रूर आपको करना है। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। कोई भी हो छत से लेके रिस्क लेना ही नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने छत में सीलन की समस्या है, पानी टपकने की समस्या है। इसके लिए दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड लगाते हैं, यूज़ में लेते हैं। अगर आप भी यूज़ में लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपके 15 लीटर लगेगा। 150 का भाव चल रहा है। गुणा करते हैं, 2,250 रुपये का इसका खर्चा आपके आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं लाइट कॉस्ट की, छत पाइप की। जैसे कि हम छत में पाइप लगाएंगे, फैन बॉक्स लगाएंगे, कुछ डिब्बिया वगैरह हम लगाएंगे, इसका खर्चा हमारे 1400 स्क्वायर फीट की छत में पाइप डालने का जो खर्चा है वो लगभग ये मान लीजिए आप 3500 रुपये के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा।
दूसरा वेरी करता है कि आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, मजदूरी की। दोस्तों मजदूरी का जो खर्चा है वो आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं क्या क्या कार्य इसमें जोड़ रहा हूँ, जिससे कि आप परेशान ना हो, दुखी ना हो कि मैंने इसमें क्या जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा है, आप क्लियरली इस चीज़ को समझ पाएँ। दोस्तों इस खर्चे में मैं जोड़ रहा हूँ शटरिंग लगाना, प्लस चाल बांधना, प्लस शटरिंग मिक्सर मशीन द्वारा छत की भराई करना, वापस से दोस्तों शटरिंग खोलना, सभी खर्चा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। चूँकि हमारा छत 1400 स्क्वायर फीट का हो रहा है, अभी भाव चल रहा है दोस्तों 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। वहीं दोस्तों ये जो रेट है ना पर स्क्वायर फीट से कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, तो वो आप चेक कर लीजिए आपके एरिया में क्या चल रहा है। मेरे एरिया का मैं भाव आपको बता रहा हूँ। गुणा करते हैं दोस्तों 42,000 रुपये का हमारा लेबर मिस्त्री खर्चा आएगा, जो कि मैंने आपको सब बता दिया है कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। दोस्तों बात करते हैं वाटर टैंक यानी पानी का टैंक की। दोस्तों पानी का टैंक तो क्या है कि छोटा मोटा खर्चा है, 1000 रुपये 500 रुपये पर टैंक के हिसाब से हमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सिर्फ मेरा बताने का एक ही पर्पस है कि जब भी आप छत का कार्य कराते हैं तो आप पानी का टैंक का भी व्यवस्था करें, क्योंकि दोस्तों हम लाइट के भरोसे रह जाते हैं, कभी लाइट आती है कभी चली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या है कि हमारी व्यवस्था बिगड़ती है। अगर आप पानी का टैंक मंगवा कर खड़ा कर लेते हैं तो आप ये अव्यवस्था से बच सकते हैं। तो जोड़ लीजिए आप, लगभग ये मान लीजिए आपके जो पानी का टैंक है ना वो 1.5 टैंक पानी आपका लगेगा, लगभग 7,000 लीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने देख लिया है कि अगर हम 2026 में अपना 1400 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का प्लान करते हैं, छत ढलाई का कार्य करवाते हैं, तो कितना मटेरियल लगेगा, क्या भाव चल रहा है, सभी मैंने दोस्तों यहाँ ऐड कर लिया है। टोटल खर्चा जोड़ते हैं ना दोस्तों, तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। दूसरी बात, ये खर्चा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी करता है कि आपके पर मटेरियल का जो रेट मैंने कैलकुलेशन किया है ना, जो जोड़ा है वो कम है ज़्यादा है। अगर ये रेट आपके पास कम मिल जाता है तो इसका खर्चा आपके पास और भी कम आएगा। वहीं यह रेट अगर आपके एरिया में ज़्यादा रहेगा ना, खर्चा आपका बढ़ भी सकता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, जैसे कि सीमेंट का अभी जीएसटी रेट कम हुए हैं, इसके आधार से मेरे यहाँ 330 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट मिल रहा है। आपके एरिया में क्या चल रहा है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएगा। दोस्तों ये तो हो जाती है खर्चे की बात कि हमारे छत में कितना खर्च आएगा, कितने रुपए लगेंगे, क्या मटेरियल लगेगा, सभी हमने इसमें आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं वो 3 गलतियां जो कि अक्सर मकान मालिक द्वारा होती हैं, मिस्त्री ठेकेदार के द्वारा होती हैं, और आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका छत बर्बाद हो सकता है, सब पैसा बर्बाद आपका हो सकता है। दोस्तों 3 गलतियों में सबसे फर्स्ट मैं लूँगा को ब्लॉक का। दोस्तों बहुत सारे भाई को क्या होता है कि इसके विषय में कुछ जानकारी होती नहीं है, बहुत सारे भाई को पता भी होता है, तो दोस्तों प्रॉपर उसको पता नहीं होता है किस तरह इसका यूज़ होता है। दोस्तों इसका अगर आप अपने छत में यूज़ करते हैं और बराबर से अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसी समस्या छत से लेके भविष्य में आपके आ सकती है। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगेंगे, नीचे से पपड़ियाँ आने लगेंगी, जहाँ जहाँ सरिया है वहाँ पपड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अक्सर देखा ये भी जाता है कि छत का जो निचला हिस्सा होता है ना वो गिर तक जाता है। इसी के कमी के चलते दोस्तों ऐसी समस्या आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। इससे बचने के लिए दोस्तों आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। कैसे करना है तो यहाँ मैं एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जिसमें जानकर समझकर अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना दोस्तों, डेफिनेटली आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत सारे मकान मालिक इस चीज़ को अनदेखा करते हैं। मैंने खुद देखा है दोस्तों, इतना भी उच्च क्वालिटी का मटेरियल वो लगा लेंगे, ठेकेदार अच्छा ले लेंगे, लेकिन दोस्तों अगर बात आती है छत ढलाई के दूसरे दिन से जो हम काम करते हैं अपने छत का क्यूरिंग का, जो कि हमें 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन तक लगातार करनी पड़ती है। दोस्तों बहुत सारे मकान मालिक क्या करते हैं कि यहाँ आके इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको अनदेखा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको क्यूरिंग से लेकर नहीं करना है। जब भी आप छत ढलाई के तुरंत बाद काम करते हैं क्यूरिंग का, तो क्यूरिंग करने में कुछ व्यवस्था ऐसी करनी है दोस्तों कि छत के ऊपर पानी भरा रहे, या दोस्तों आप टाट बिछा सकते हैं, या फिर दोस्तों ऊपर क्यारियाँ बनाकर भी ये काम आप कर सकते हैं। ऐसा करेंगे ना आपका छत बहुत 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 मजबूत बनेगा और आपका छत सालों साल चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत आपके छत में नहीं होगी। तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो वो है सरिये का दोस्तों ये पॉइंट जो है ना, ये मकान वाले का इसमें कोई रोल नहीं है, ये गलती होती है दोस्तों मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा। दोस्तों जैसा कि ये हमारा मकान है जो कि 1400 स्क्वायर फीट का हमारा ये मकान है। एग्जाम्पल तौर से दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझा दूँ जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएँ।
दोस्तों ये मकान है, इसके ऊपर हम अपना टॉप बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसको हम छत बीम भी बोलते हैं। चारों अपने मकान के जहाँ जहाँ दीवार बनी हुई हैं, जहाँ हमें टॉप बीम प्रोवाइड करना है, वहाँ सब दो टॉप बीम प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसका दो कारण होता है। या एक तो दोस्तों हमारे पूरे जो ऊपर का जो चौकड़ी है वो आपस में जुड़ सके, पकड़ रहे उसकी, कभी दरारें वगैरह हमारे दीवारों में ना आए, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। वहीं दोस्तों दूसरा इसका जो मुख्य काम होता है ना, वो हमारे छत के सरिये को भी पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, जिससे कि दोस्तों हमारा कभी गाला नहीं झुके, बीम की जगह दरारें क्रैक्स हमें देखने को ना मिले। इसके लिए दोस्तों हम टॉप बीम प्रोवाइड करते हैं और उसका ये हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर पकड़ की बात करते हैं तो टॉप बीम हमारा बखूबी काम करेगा, लेकिन बात आती है छत के सरिये की। तो दोस्तों यहाँ आपको एक बात का ध्यान देना है, जैसा कि दोस्तों आपका ये टॉप बीम है, ठीक है, टॉप बीम है जिसकी भराई हमें करनी है 2 से 2.5 इंच दोस्तों आपको खाली रखना है। किसी भी साइज़ का आपका टॉप बीम हो, आपको 2 से 2.5 इंच आपको खाली रखना है। खाली रखेंगे ना तो इसमें होगा क्या कि जो छत का सरिया है उसमें अच्छे से आएगा, मेन सरिया आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाला आएगा, तो उससे क्या है कि हमारा छत है वो मजबूत बनेगा। इससे आपका गाला भी कभी नहीं झुकेगा। आपके कमरे जो झुक जाते हैं ऊपर, बाद में देखा होगा आपने कहीं कहीं छत पर पानी, बाद में पहले तो भरा नहीं रहता था, लेकिन बाद में वो समस्या आती है गाला झुकने के कारण। ऐसी समस्या आपकी नहीं आएगी अगर आप तो बीम 2.5 इंच लगभग खाली रखेंगे और उसमें आपका सरिया, मेन सरिया, डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसमें आपको ठेकेदार से एक बात बोल देना है कि भाई कितना भी खाली रखें, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन हमारा जो छत का है ना वो मेन सरिया आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बाहर आना चाहिए, प्लस सरिये के नीचे कोर ब्लॉक भी लगना चाहिए। पता चलता है कि हमने ज़बरदस्ती उसमें सरिये घुसेड़ दिए हैं, इतना वो बीम खाली रखा नहीं था, और उसके बाद हम ज़बरदस्ती उसमें कोर ब्लॉक लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। ऐसी दिक्कत आपके छत में ना हो, इस प्रकार से भी आपको ध्यान देना है। तो ये जानकारी जैसे कि मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो आपका छत मजबूत और भी मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा। दोस्तों बहुत सारा पैसा होता है, हमारा जीवन की बहुत सारी पूंजी होती है, पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि हम अपने छत में, हम अपने मकान में लगा देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं यही चाहूँगा कि आपका छत सालों साल चले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत ना हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो सचेत हों, सावधान हो, और ऐसी गलती वो कभी ना करें जिससे कि उनका छत बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनमें देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।